अस्सलामुअलैकुम। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ अपना एक्सपीरियंस जो रिलेटेड न्यूबॉर्न बाथिंग से, और इसी से रिलेटेड कुछ और टिप्स भी होंगी। जो न्यूली मदर्स होती हैं उनके लिए फर्स्ट बेबी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा टफ होता है। वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एहतियात कर रही होती हैं और करनी भी चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर जिनको इग्नोर कर दिया जाए और उस चीज़ में एहतियात ना बरती जाए तो ये न्यूबॉर्न जो हमारे बेबीज़ होते हैं उनके लिए थोड़ा ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। अब जब गर्मियों में बच्चे पैदा होते हैं तो उनका इतना खैर इशू नहीं होता सर्दी लगने का, लेकिन उसमें भी एहतियात की जाती है। लेकिन जो सर्दियों के बच्चे पैदा होते हैं तो इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आम है, उससे फिर लंग्स का मसला हो जाता है। और ज़्यादातर अगर आप देखे जाएँ तो न्यूबॉर्न बेबीज़ इस इन्फेक्शन में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ में को आपने सीरियस लेना है और जहाँ तक हो सकता है अपने बेबी को इस ठंड से बचाएं, क्योंकि पहली सर्दी और जो पहली गर्मी होती है वो बेबी के लिए थोड़ा सर्वाइव करना मुश्किल होता है। नए नए वो इस एनवायरनमेंट में आया होता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन होना सारा कुछ, तो ये चीज़ें आपको कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको मद्देनजर रखकर उस चीज़ को फॉलो करना होता है। अगर बाथिंग की बात की जाए तो जैसे ही बेबी पैदा होता है कुछ लोग बहुत सफाई पसंद होते हैं और फौरन से जी उनको चुल लग जाती है कि हाँ जी बच्चे को नहलाया जाए, जबकि ये गलत है। जब आपका बेबी पैदा हो तो मैक्सिमम 24 आवर्स वेट करें, या कम से कम 6 घंटा तो आपने लाजमी वेट करना है, चाहे वो सर्दियों में हो रहा है या गर्मियों में हो रहा है, क्योंकि माँ के अंदर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसमें बच्चा सर्वाइव कर रहा होता है। अब जैसे ही वहां से वो निकलता है उसका इर्द गिर्द जो टेम्परेचर होता है वो चेंज होता है। जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन होते हुए टाइम लगता है। अब आप अगर फौरन से उसको नहला देंगे तो उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ होगा, और इस कंडीशन को हाइपोथर्मिया कहते हैं, जिसमें जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है जितना वो बन रहा होता है उससे ज्यादा वो लूज कर रहा होता है, जिसके नतीजे में ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर फॉल कर जाता है। चेस्ट इन्फेक्शन हो जाना, सांस का मसला हो जाना, ये तमाम चीजें बच्चों में देखी जाती हैं। हाई लेवल का टेम्परेचर हो जाता है। उसके बाद बच्चा माँ का दूध सही नहीं पकड़ रहा होता। इस कंडीशन के अलावा जो बेबी का शुगर लेवल मेंटेन नहीं हुआ होगा तो इस तरह जो है बेबी की जान को खतरा हो सकता है। इसी तरह एक मटेरियल होता है बेबी की स्किन पर, और उसको मेडिकली टर्म में वर्निक्स कहते हैं, जो बेबी की स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। उसके फौरन बाद अगर उसे नहला दिया जाए तो उसकी वजह से उसकी स्किन जो होती है वो ड्राई हो सकती है, और बार बार नहलाने से या ज्यादा वाटर कंटेंट की वजह से एक्जिमा जैसी कंडीशन भी हो सकती है। तो बाथिंग के अलावा सबसे पहला काम है जब बच्चा पैदा हो तो उसको माँ की छाती के साथ लगाया जाए ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो सके, उसको फीड करवाया जाए ताकि उसका शुगर लेवल मेंटेन हो और उसकी अपने माँ के साथ बॉन्डिंग हो सके प्रॉपर वे में। अब यहाँ पर मेरे कहने का मकसद ये भी नहीं है कि आपने अपने बच्चे को गंदा रखना है, नहलाना नहीं है सर्दियों की वजह से। अगर आप ज्यादा देर बच्चे को नहलाते भी नहीं है तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिस तरह फंगल इन्फेक्शन आ जाता है। जब टाइम गुजर जाए और आपको पता चल जाए कि बेबी अपनी एक स्टेबल पोजीशन में आ गया है तो आप उसको बाथ दे सकते हैं। अब बेबी को बाथ देने का तरीका भी ये है कि सबसे पहले उसकी चीजें आप लोग अरेंज करें। जो उसके कपड़े हैं वो पहले निकालें, पानी जो आपने गर्म करना है उसके स्किन के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन करना है वो पहले रखें, ताकि जब आप बेबी को नहलाने के लिए लेके जा रहे हैं तो हर चीज प्रॉपर पीछे से रेडी हो, और बच्चा जब नहा कर आए तो फौरन कवर हो। अब जब बात देने की बारी आती है तो वो एक अलग मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, स्लिप होने का खतरा होता है, और इस वजह से आजकल बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स इस तरह के आ गए हैं, इस तरह की एसेसरीज हैं जो आप यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग बाथिंग। अब जिस तरह मेरे एक वीडियो में बताया हुआ है, जितनी भी बेबी एसेसरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं वो आप लें। उसमें मेन एक एसेसरी बेबी बाथ है, जो जिसे हम बेबी बाथ टब भी कहते हैं। ये बहुत अफोर्डेबल भी है, डिफरेंट कंपनीज के आप ले सकते हैं, और इससे बेबी के फिसलने का खतरा भी नहीं होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नहलाने के दौरान ख्याल रखना है कि नाफ गीली ना हो। इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है, गलती से आपसे खिंच ना जाए, क्योंकि उसका इन्फेक्शन अगर हो जाए बच्चे में तो ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है और उससे पूरी बॉडी में भी इन्फेक्शन फैल सकता है। और जो पहला बात आप अपने बेबी को दे रहे हैं कोशिश करें कि वो स्पंज बात हो। स्पंज बात भी मीन्स के कोई भी एक स्पंज ले लें। जब आप अपने हाथों की मदद से साबुन या शैम्पू बॉडी पे मल लेते हैं बेबी के, उसके बाद स्पंज से आप साफ कर लें गीला करके। अगर तो इसमें डिफिकल्टी हो रही है फिर हाथों की मदद से ही उसके ऊपर पानी बहाएं। ज्यादा एकदम पानी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके नाक और कानों में भी जा सकता है, आंखों में भी जा सकता है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है तो फिर ये भी हो सकता है कि आप गीला कपड़ा लेकर उसकी बॉडी में जो है फेर सकते हैं, पहले उसी से आप साबुन कर लें और उसी की मदद से निचोड़ के आप साबुन साफ कर सकते हैं। और एक और चीज जी, आजकल जैसे सर्दियां हैं, धूप है, तो खुली हवा में धूप के नीचे बाथ दिया जाए बच्चे को, तो ये चीज भी नहीं करनी है,
क्योंकि हवा लगने से एकदम बच्चे को सर्दी लग सकती है। ये भी हो सकता है कि अगर आपका रूम टेम्परेचर ठीक है तो उसमें आप बच्चे को बाथ करवा सकते हैं। देन जो बाथ टाइमिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम जो है 8 से 10 मिनट तक हो। इससे ज़्यादा कोशिश करें कि टाइमिंग ऊपर ना जाए। देन जिस रूम में आप बेबी को ला रहे हैं, जिस रूम में आपने कपड़े पहनाने हैं, मेक श्योर कि उस रूम का टेम्परेचर मेंटेन हो, ठंडा ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर हो उसका। यहाँ अगर मालिश की बात की जाए तो कुछ लोग नहाने से पहले करते हैं, वो भी बहुत अच्छी होती है। उससे मसल्स बेबी के खुलते हैं, ब्लड फ्लो जो होता है वो सही से होता है। और कुछ लोग बाद में करते हैं, इससे ये है कि बेबी की स्किन मॉइस्चराइज रहती है, ड्राइनेस वगैरह नहीं होती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप पहले करना चाहिए, बाद में करना चाहिए। उसके लिए आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बेबी ऑयल जो होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो करना भी ज़रूरी है। उसके बाद कपड़े ठंडे उसको ना पहनाएं, गर्म करें उनको पहले हल्का, देन उसको पहनाएं ताकि आपका बेबी गर्म सर्द ना हो। लेयर्स का ख्याल रखें जो आप अपने बच्चे को पहना रहे हैं। सबसे पहले कॉटन की लेयर पहनाएं और उसके बाद गर्म जो ऊन के कपड़े आपने पहनाने हैं वो पहनाएं ताकि आपके बेबी की स्किन पर रैशेस वगैरह ना हो। और प्राइवेट पार्ट अच्छी तरीके से साफ करें, खुश्क करें पहले और उसके बाद जो है कपड़े पहनाए जाएं ताकि कोई नमी वगैरह ना हो और फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो। अगर वहां पर नमी रह जाती है, पसीना रह जाता है किसी भी किस्म का, तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं जिसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है बच्चों में, क्योंकि स्पेशली आप मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। और जब आप नहला देते हैं तो बच्चे को फौरन माँ का दूध दें, या अगर डब्बे पर है तो नीम गर्म दूध दें ताकि वो पुरसुकून तरीके से सो जाए। और क्योंकि इसके बाद बच्चा जो होता है, जब आप नहलाते हैं तो उसके बाद बच्चा भूख महसूस करता है, तो जब आप उसे दूध वगैरह देंगे तो वो रिलैक्स होकर सो जाएगा और उसमें एनर्जी आ जाएगी। तो ये कुछ टिप्स थी जो आपको फॉलो करनी चाहिए ड्यूरिंग विंटर अपने बेबी की केयर के लिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरी कुछ टिप्स आपके लिए काम आएंगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।